کہ नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे तो वो वजीर आजम होंगे, लेकिन फिर इलेक्शन करने का कोई मकसद नहीं रहा। 5 घंटे तक पुलिस ने उनको हिरासत में रखा है। किरदार मुख्तलिफ है। किरदार एक वो मियां नवाज शरीफ साहब की कागजाती नामजदगी के लिए गए थे, दूसरी जगह पर वो गए थे मुनिस इलाही साहब की कागजाती नामजदगी के लिए। उसमें साफ और शफाफ नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा मकबूलियत अगर किसी की है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे। नाजरीन, 8 फरवरी को इलेक्शंस होने वाले हैं और इलेक्शन इस दफा वो रिवायती इलेक्शन नहीं रहा। इस दफा इलेक्शन थोड़ा सा मुख्तलिफ नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन से लेके अवाम के हद तक अगर बात की जाए तो इलेक्शंस वो इलेक्शंस नहीं रहे जो यहाँ पर साफ और शफाफ इलेक्शंस होने चाहिए। उसके साथ साथ एक उर्दू न्यूज़ का एक सर्वे आ गया है। सर्वे के मुताबिक उनका कहना है कि नवाज शरीफ साहब तो वज़ीर आज़म बनेंगे, और सर्वे में जो कुछ आया है वो बहुत ही मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत या उनकी वोट की लिहाज से बात की जाए तो सर्वे में 33% पाकिस्तान में वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, 23% जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। और बहुत ही एक दिलचस्प सिनारियो बन गया है कि 21% पर तीसरे नंबर पर जमात इस्लामी पाकिस्तान आई है, और ये सर्वे उर्दू न्यूज़ ने शाया किया है। और हामिद मीर ने इस पर लिखा है कि ये जो सर्वे है ये कुछ मुख्तलिफ है, और जो चीज़ अब सामने आ रही है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे तो वो वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन फिर इलेक्शन करने का कोई मकसद नहीं रहा। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये 1.5 साल में आप लोग देखे, जिस तरह उनके साथ रवैया रखा गया, जिस तरह उनको मुश्किलात में डाला गया, और जिस तरह उनके साथ सख्तियाँ वो होने लगी, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने है। मुख्तलिफ लोगों को पकड़ दकड़ कर उनको घरों से लेके जाना, उनको सरकारी मशीनरी का भरपूर ताकत से मुजाहिरा किया गया, उन लोगों को उठाया गया, और ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने थी। मसलन आप देखे सनम जावेद जो है लाहौर से, उनको मुख्तलिफ मुकदमात में उनको गिरफ्तार किया गया है, और मुख्तलिफ मुकदमात में उनकी जमानत भी हुई है, लेकिन उसके बाद भी उनको रिहाई नसीब नहीं हुई। उसके साथ साथ सरकारी मशीनरी की अगर बात की जाए तो इन लोगों पर बार बार ये चीज़ आजमाई गई है। जो मियां नवाज शरीफ साहब है, उनके कागजाती नामजदगी के लिए मैं इलेक्शन की बात करूँ, जब शेड्यूल का ऐलान किया गया तो उनकी नामजदगी की कागजाती नामजदगी के लिए जब अमजद परवेज साहब वहां पर गए तो आरओ साहब ने उनके खातिर तवाज़ी भी की, उनको चाय शाय भी पिलाई, और उनका प्रोटोकॉल भी दिया गया। लेकिन जब वो मुनिस इलाही के कागजाती नामजदगी के लिए चले गए तो 5 घंटे तक पुलिस ने उनको हिरासत में रखा है। ये एक ही बंदा है, लेकिन किरदार मुख्तलिफ है। किरदार एक वो मियां नवाज शरीफ साहब की कागजाती नामजदगी के लिए गए थे, दूसरी जगह पर वो गए थे मुनिस इलाही साहब की कागजाती नामजदगी के लिए, और उनके साथ ये कुछ किया गया। लेकिन अब मसला ये है कि मुख्तलिफ जगहों पर एक आवाज उठाई जा रही है, एक मसला बन गया है कि क्या ये इंतखाबात जो है ये साफ और शफाफ होंगे या नहीं होंगे। तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो 33% है। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आती है। लेकिन एक जो कंसेप्ट बनाया गया है, एक नैरेटिव जो बिल्ड किया गया है, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो वजीर आजम होंगे। इस वक्त आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ मीडिया पर कदगने लगाई गई, वकला को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन अब अवाम की अदालत में जब ये लोग आ रहे हैं तो अवाम की अदालत में भी एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो गेम से आउट है, और इसी वक्त पर एक महीने के अंदर अंदर, इलेक्शन के महीने के अंदर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीनना, ये एक सवालिया निशान है। क्या ये इसी वक्त होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? इसी वक्त मैं भी जहां पे भी जाता हूं वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत सामने नजर आती है, लेकिन उनको इलेक्शन में लेके जाना, उनको साफ और शफाफ इलेक्शन या उनको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है फराहम करना, उनको मेरे ख्याल से नसीब नहीं हो रहा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को इस तरह उठाना, अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन कोई 10,000 के लोग जो है वो अभी भी जेलों में है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क़ियादत के मुताबिक 40 के करीब जो लोग हैं उनको शहीद कर दिया गया है। तो ये जो सिनारियोस है, इसमें इलेक्शन कराना और फिर अभी से इलेक्शन के लिए एक नैरेटिव बिल्ड करना, और जिसमें ये साफ साफ नजर आ रहा हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तो इलेक्शन करने भी नहीं दिया जाएगा।
اور میں جس حلقے سے خود بھی تعلق رہتا ہوں، بنیر سے، بنیر میں بیرسٹر گوہر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کے چیئرمین ہیں، وہ یہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، اور میں جو سیناریو یہاں پر دیکھ رہا ہوں اس میں صاف اور شفاف نظر آ رہا ہے کہ سب سے زیادہ مقبولیت اگر کسی کی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی ہے، اور اس کے باوجود اگر بھی ان سے سیٹ لیا جاتا ہے یا ان کو ہرایا جاتا ہے تو پھر یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہوگا۔ انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، بہت شکریہ۔